हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्वास्तिक डिज़ाइन के बंदरवाल। इस डिज़ाइन के मैंने डोर हैंगिंग भी बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के आप मेरे कई सारे डिज़ाइन को देख सकते हैं। तो वेलकम टू माई चैनल खुश आर्ट। बंधन वाल के बेल्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 6 mm की पिंक कलर की मोतियाँ, नीडल एंड सॉफ्ट थ्रेड। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 6 mm की वाइट कलर की मोती को लेंगे। इसे हम थ्रेड के नीचे ला करके गांठ लगा लेते हैं जो एक ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट मोती से हम थ्रेड को निकालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 2 वाइट कलर की मोती, 6 mm की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसके अपोजिट साइड से, उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे एक और ट्रायंगल हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसके बगल वाले मोती से थ्रेड को निकाल लेंगे और फिर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर हम लेंगे 2 वाइट कलर की मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ पे हमारा एंड होता है यानी कि थ्रेड हम जहाँ से निकालते हैं उसके बगल वाले मोती से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम फिर से सेम प्रोसेस के साथ आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रायंगल शेप बनता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक के बाद एक ट्रायंगल कंप्लीट होते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो एक साइड जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके बगल वाले ही मोती से हम थ्रेड को निकालेंगे, तभी हमारा प्रॉपर जो है ट्रायंगल शेप डिज़ाइन आएगा। और हम जब बंदरवाल की पट्टियाँ और भी कंप्लीट करने लगेंगे तो प्रॉपर डिज़ाइन में आएगा। क्योंकि अगर हम दूसरे साइड से थ्रेड को निकालते हैं तो वो जो है सो ट्रायंगल तो शेप आएगा, लेकिन वहाँ पे जो है आगे जा कर के हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसके बगल वाले मोती से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट कलर की मोती। फिर हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से जितनी बड़ी हमें चाहिए उतनी बड़ी हम कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी करके यहाँ पे हम पूरे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि ट्रायंगल जो है वाइट कलर की मोतियों से हम कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ देखिए ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद थ्रेड को हम दूसरी साइड निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ पे आप देखिए दो ट्रायंगल के बीच में जो गैप है उन्हें फिल करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की पिंक कलर की मोती। तो एक साइड से हमने थ्रेड को निकाला है, फिर यहाँ पे वाइट कलर की मोती से हम थ्रेड को देंगे, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक पिंक कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे दूसरी साइड जो हमारा ट्रायंगल है यानी कि दूसरा जो उसी लाइन में हमारा ट्रायंगल के जो कॉर्नर है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए निकाल लेते हैं। तो बीच में जो दो ट्रायंगल के सेंटर में जो गैप है उन्हें ये पिंक कलर की मोतियों से हम फिल करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल के जो सेंटर में है वो पिंक कलर की मोतियों से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी साइड हम चले आते हैं, यानी कि ये जो एक वाइट कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं, यानी कि यहाँ से हम थ्रेड को निकालने के बाद फिर से हम ऊपर की तरफ से आ गए, वन साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड आ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लेंगे एक पिंक कलर की मोती और जो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल के जो टिप है यानी कि मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। यानी कि एक ट्रायंगल से हम थ्रेड को निकालेंगे, सेंटर के लिए हम यहाँ पे एक पिंक कलर की मोती लेंगे और फिर दूसरी ट्रायंगल से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर जो है सो गैप को हम फिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से आप चाहे तो एक बार में ही पूरे ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद आप कर सकते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी करके जैसे हमने यहाँ पे किया है तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो दोनों साइड से जो है सो वाइट ट्रायंगल के सेंटर दोनों साइड से जो है पिंक कलर की लाइनिंग हो रही है। तो ये देखिए कि हमारी बंदरवाल की जो पट्टियाँ हैं ये इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, एक पिंक और एक वाइट कलर की मोतियों के साथ। यानी कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसके बाद जब हम गैप को फिल करें तो यहाँ पे एक वाइट एक पिंक इसी तरीके से हो रही है। इसी तरीके से फिर से हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए तो हमारा थोड़ा सा पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। फिर से हम वाइट कलर की मोती से थ्रेड को निकालेंगे। एक साइड हमारा वाइट कलर की मोतियों से थ्रेड को निकला हुआ है, तो अब हम यहाँ पे फिर से लेंगे दो वाइट कलर की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है यानी कि जिस वाइट कलर की मोती से थ्रेड निकला है उसी वाइट कलर की मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम फिर से एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अब तक हमने पहले जो व्हाइट कलर की मोतियों से ट्रायंगल कंप्लीट किया है, इसके बाद जो है सो हम पिंक कलर की मोतियों का यूज़ किया है दो ट्रायंगल के बीच में जो गैप है उन्हें फिल करने के लिए। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो फिर से हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ। यानी कि यहाँ पे देखिए तो एक साइड से हमने थ्रेड को निकाला है, जहाँ से यहाँ पे हम लेंगे दो वाइट कलर की मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। अब थ्रेड निकलने के बाद नेक्स्ट मोती से हम थ्रेड को निकालेंगे और फिर हम उसी साइड जहाँ से हमारा थ्रेड निकला था उसी साइड फिर से हम यहाँ पे लेंगे दो वाइट कलर की मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आप फिर से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और थोड़ी थोड़ी करके हम यहाँ पे जो है ट्रायंगल के यहाँ पे बंदरवाल की जो पट्टियाँ हैं वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से जो है हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे आगे की तरफ भी बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे कि कहा कि मैंने जी आप चाहे तो एक बार पूरे ट्रायंगल बना लीजिए, फिर आप चाहे तो पिंक कलर की मोतियों का लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी करके जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कई सारे कलर के साथ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही कलर का यूज़ किया, एक वाइट और एक पिंक। तो यहाँ पे आप दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे गैप को फिल किया तो वही यहाँ पे भी फिर से फिल करने वाले हैं। तो एक साइड से ट्रायंगल को हम थ्रेड से निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक पिंक कलर की मोती, फिर जो है दूसरी जो ट्रायंगल के जो टिप है यानी कि मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरी लाइनिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले किया था ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से करेंगे और यही डिज़ाइन जो है हमारे बंदरवाल के पट्टियों में यानी कि बेल्ट में यूज़ होने वाले हैं। बंदरवाल के जो पट्टियों की जो डिज़ाइन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जितनी बड़ी हमें बंदरवाल की पट्टियाँ चाहिए यानी कि बेल्ट चाहिए उतनी बड़ी हमें ये देखिए कंप्लीट हो गए। तो कुछ इस डिज़ाइन के साथ हमारा ये बंदरवाल के ऊपर के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब नीचे के पार्ट को चलिए देखते हैं। बंदरवाल के बेल्ट जो है यानी कि पट्टियाँ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इन्हें हैंग करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे ये स्वास्तिक डिज़ाइन। स्वास्तिक डिज़ाइन के यानी कि इस डिज़ाइन के मैंने डोर हैंगिंग भी बनाए हैं और वहाँ पे मैंने किस तरह से बनाया है वो भी मैंने शेयर किया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेयर में कंप्लीट किया है यानी कि ये स्वास्तिक जो है वो पेयर में है यानी, और ये जो ब्लू कलर की स्वास्तिक है वो मैंने सिंगल रखा है क्योंकि मैंने टोटल 5 स्वास्तिक का ये यूज़ करने वाली हूँ। तो 2 जो है सो पेयर में है और एक जो है सो सिंगल मैंने रखा है। इन्हें लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट थ्रेड और नीडल का यूज़ करूँगी। स्वास्तिक बंदरवाल बनाने के लिए अब जो है सो हम यहाँ पे हैंग करने के लिए कोई भी मोतियों का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए तो डायरेक्ट हम जो है सो स्वास्तिक को बंदरवाल की जो बेल्ट है वहाँ पे हम हैंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद जो नेक्स्ट मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे जिसके कारण गांठ जो है सो मोतियों के अंदर चला जाएगा और हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग लुक आएंगे। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे स्वास्तिक के जो यहाँ पे एक जो नीचे की तरफ मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे। ये डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो है सो 2 ही मोती है, एक वाइट कलर की मोती और दूसरा ऑरेंज कलर की मोती। तो यहाँ पे हमने एक जो पट्टियों से हमने थ्रेड को निकाला है, फिर दूसरा जो है सो हम ऊपर की तरफ से ले जाएंगे। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जिस डिज़ाइन में यानी कि जहाँ जिस डिज़ाइन मतलब जिस साइड में हमारा स्वास्तिक मुड़ा हुआ है उसी में सभी स्वास्तिक एक ही डिज़ाइन के साथ हो यानी कि एक ही साइड से मुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है सो हमारे बंदरवाल की जो पट्टिया की दूसरी साइड है उसी साइज में हमारा जो है बाकी भी स्वास्तिक जो है हैंग जब हम करेंगे तो वो लाइनिंग में होगा, दूसरा न मुड़ना चाहिए। ये चीज़ों को हम ध्यान से कंप्लीट करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ हम चले आएंगे। एक थ्रेड से हमने नीचे की तरफ से ऐड किया, फिर हम ऊपर की तरफ से हम थ्रेड को निकालेंगे और फिर से हम नीचे की तरफ से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर जो है सो हम हैंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से
हमारा फर्स्ट जो है स्वास्तिक हैंग हो चुका है। दूसरे स्वास्तिक को भी हैंग करने के लिए यहाँ पे हम जो है 11 पिंक कलर की मोतियों के गैप रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर की जो स्वास्तिक में कंप्लीट किया है, ठीक उसी तरीके से हम बाकी स्वास्तिक में भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले मैंने सोचा कि इसे हैंग कर लूँ, इसके बाद जो है बाकी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 मोतियों के बाद हम यहाँ पे थ्रेड को सेम प्रोसेस के साथ निकाल लेंगे और इसी तरीके से एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमने नीचे की तरफ से जो है थ्रेड को निकाल लिया है, गांठ लगा लिया। फिर हम एक नेक्स्ट मोती से थ्रेड को निकाल लेंगे। इसके बाद जो है नीचे की तरफ जो हमारा स्वास्तिक है वो हमने जैसे कि कहा कि एक ही साइड होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे जो है ये नीचे का जो स्वास्तिक है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। फिर जो है हम ऊपर के पट्टियों से एक मोती से हम थ्रेड को निकालेंगे अटैच करने के लिए। फिर से हम नीचे की तरफ जो हमारा दूसरा मोती है यानी कि रेड कलर की जो मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इसी तरीके से देखें तो एक दूसरे से स्वास्तिक जो है अटैच हो रहा है। दूसरे स्वास्तिक को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ देखिए तो ये इतने के डिस्टेंस जो है तो हम यहाँ पे जो हैंग करेंगे यानी कि इनके जो 3 साइड हमें दिख रहे हैं वहाँ पर भी हम फिर से उसी तरीके से हैंग करेंगे जैसे कि हमारा ऑरेंज कलर की मोती है, मतलब स्वास्तिक है। फिर से हम यहाँ पे 11 मोतियों की डिस्टेंस करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर में आ गए हैं, इसीलिए सेंटर के लिए हमने जो एक ब्लू कलर की स्वास्तिक कंप्लीट किए थे वो हम यहाँ पे हैंग करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 जो स्वास्तिक है वो मैंने पेयर में कंप्लीट किया है और एक स्वास्तिक जो है वो मैंने सिंगल रखा है जो मेरा सेंटर में आने वाला है और वो पिंक कलर की स्वास्तिक है। तो यहाँ पर भी हम 11 मोतियों यानी कि 11 पिंक कलर की मोतियों का डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ पर जो है फिर से हम इसी तरीके से जैसे कि हमने एक दूसरा स्वास्तिक कंप्लीट किया है ठीक उसी डिज़ाइन के से साइड से जो है हम यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिस तरह से हमने बाकी स्वास्तिक को एक दूसरे से अटैच किया ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अटैच कर लेंगे। और सेंटर के बाद जैसे कि हमने दोनों स्वास्तिक को अटैच किया है ठीक उसी तरीके से 11 पिंक कलर की मोतियों के डिस्टेंस के साथ हम यहाँ पे बाकी जो है दोनों स्वास्तिक को हैंग कर लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास ईजिली पहुंच सके। तो जिस तरह से हमने बाकी के तीनों जो स्वास्तिक को कंप्लीट किया है यानी कि हैंग कर लिया है ठीक उसी तरीके से और जो 2 बचे हुए हैं उन्हें भी हम हैंग कर लेते हैं। स्वास्तिक हैंग होने के बाद फिर से हम इनके जो 3 साइड है 3 साइड वहाँ पर भी हम हैंग करेंगे जैसे कि हमने ऑरेंज कलर के स्वास्तिक में कंप्लीट किया था ठीक उसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलिए फाइनल लुक देख लेते हैं कि स्वास्तिक बंदरवाल कंप्लीट होने के बाद कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन देख रहा है। सभी में हमने हैंग कर लिया है और हैंग होने के बाद कुछ इस तरह से जो है डिज़ाइन कंप्लीट हुए हैं। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।